नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। उपयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने ये देखा कि उपयोग यह जीव का लक्षण है। चेतन को है उपयोग रूप, मतलब चेतन यह उपयोग रूप है और उपयोग यह चेतन रूप है, इसलिए उपयोग यह जीव का लक्षण है। उपयोग को ही चेतना भी कहते हैं। तो ऐसे उपयोग के हमने दो भेद देखे थे, सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। पहले मुख्य दो भेद किए थे, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के चतुर्भेद मतलब चार भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और ज्ञानोपयोग के 8 भेद देखे थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान और 3 विभंग ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान। उसी को विभंग अवधि ज्ञान भी कहते हैं। तो ये 12 भेद उपयोग के कुल हमने देखे थे, जिसमें हम अब तक मति ज्ञान की पूरी चर्चा कर चुके हैं। मति ज्ञान के अंदर हमने ये देखा कि वह इंद्रिय तथा मन के माध्यम से होता है। तद इंद्रियन इंद्रिय निमित्तम, मतलब वह ज्ञान, मति ज्ञान इंद्रिय तथा अन इंद्रिय मतलब मन के माध्यम से होता है, बराबर। उसके हमने फिर 4 भेद देखे, मतलब 4 प्रकार से वह मति ज्ञान होता है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ठीक है। फिर हमने अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह की भी चर्चा की थी। अर्थावग्रह सिर्फ और सिर्फ व्यक्त पदार्थों का होता है, व्यंजनावग्रह सिर्फ और सिर्फ अव्यक्त पदार्थों का होता है। इन अव्यक्त और व्यक्त पदार्थों के विषय भी देखे थे कि दोनों के कुल 12 विषय या भेद होते हैं, ठीक है। बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिश्रुत, निश्रुत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव और अध्रुव, ये 12 भेद हमने, मतलब 12 विषय इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ के देखे थे। इनके उदाहरणों की भी हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने मति ज्ञान के 336 भेद किस प्रकार होते हैं इसकी भी चर्चा की थी। अगर आप चाहते हैं तो उसको फिर से हम इन शॉर्ट एकदम रैपिडली रिकैप कर सकते हैं। करना है क्या? नहीं तो फिर हम आगे श्रुत ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। वैसे तो आ गया था भैया जी, आप देख लें भाई। 12 वो तो ये हो गए, 12 को 6 से गुणा किया था, 4 से 288 ये हो गए थे, बराबर। अवग्रह जो है वो अव्यक्त चक्षु से होता है, इसके 4 हो गए थे भेद। तो 12 में 12 में मल्टीप्लाई करा 4 का तो 48, तो ये जोड़ के 56 बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कुल मिला के अर्थावग्रह के 288, व्यंजनावग्रह के 48, ऐसे हमारे 336 भेद हो गए थे। और हाँ, एक बात तो फिर से कहने की, रिकॉल करने की रह गई कि अर्थावग्रह में चारों बातें होती है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। हो सकती है, जरूरी नहीं कि होनी ही चाहिए, हो सकती है, परंतु व्यंजनावग्रह तो सिर्फ अवग्रह तक ही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। और अर्थावग्रह 6 इंद्रियों के माध्यम से होता है। 6 इंद्रिया माने 5 इंद्रिया प्लस 1 मन। और व्यंजनावग्रह सिर्फ स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। उसमें मन तथा चक्षु इंद्रिया या नेत्र इंद्रिया माध्यम नहीं बनती है या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। तो पिछली कक्षा का भी हमने विषय देख लिया। और हाँ, जाते जाते एक बात कि हमने ज्ञानोपयोग के
एक चार्ट बनाते हैं। वैसे मैंने तो बनाया नहीं है अभी, आप चाहे तो नोटबुक में ऐसा बना सकते हैं। ये पहले लिखेंगे ज्ञानोपयोग, उसके दो भेद करेंगे, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष के फिर से दो भेद करेंगे, दो भेद मतलब उसके दो भेद आएंगे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, ये तो हमारा परोक्ष का कॉलम हो गया। अब आते हैं प्रत्यक्ष के कॉलम में। प्रत्यक्ष के हमें फिर से दो भेद करने हैं, एक देश प्रत्यक्ष, एक है सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष के दो भेद आएंगे, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आ जाएगा। तो ऐसे कुल मिला के हमारे 5 ज्ञान बनते हैं, और ये पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। ठीक है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं, और जो कुमति कुश्रुत को अवधि है वे मिथ्यात्व के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गई हमारी। अभी हम 100वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? एक मिनट मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूं। एक मिनट, हाँ जी। हाँ जी, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 100, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसी को और सिंपल वर्ड्स में कहना हो तो कहेंगे मति ज्ञान पूर्वक होने वाले वस्तु के विशेष ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मतलब मति ज्ञान से हमने किसी विषय को जाना, उसमें जब कोई और विशेषता आती है, जब विशेष ज्ञान होता है, तो उसे हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं यहाँ? जैसे घट शब्द सुनने के बाद उत्पन्न हुआ कांबू ग्रीवा आदि आकार रूप घट का ज्ञान। मतलब कह रहे हैं हमने घट ऐसा कहा, अब ये शब्द सिर्फ हमने सुना। अब जब ऐसे शब्द सुनते ही हमारे मन में एक उदराकार एक वस्तु खड़ी होती है सामने, मटका जिसे कहते हैं, घट या घड़ा जिसे कहते हैं, तो वो जो वस्तु का ज्ञान होता है, वो शेप हम जो इमेजिन करते हैं उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये स्मरण भी हो सकता है। कैसे? घट, ये हमने वस्तु देखी थी, शब्द हमने घट का सुना, और हमें घट रूपी वस्तु या वो घट आकार मतलब कांबू ग्रीवा आदि के आकार रूप एक वस्तु जो घट जिसे हम कहते हैं, घड़ा जिसे कहते हैं, वो याद आया। अब देखिए याद आया कह रहे हैं तो ये तो स्मरण में चला गया, और ये तो मति ज्ञान हो गया। तो ऐसे भेद कैसे करेंगे? या तो श्रुत ज्ञान भी कह रहे हैं, या तो मति मतलब स्मरण मति ज्ञान में आ रहा है वो भी कह रहे हैं, तो कैसे संधि बैठाएंगे? तो इसमें एक ही उत्तर देंगे कि ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। अपनी बुद्धि से हम इसे डिस्टिंग्विश करना बहुत कठिन जाएगा। ये कैसे होता है ये केवली भगवान ही जाने। ठीक है, परंतु अंतर तो जरूर होता है, हमारे दृष्टिगोचर या बुद्धि गोचर नहीं है। ठीक है, ये हमारा श्रुत ज्ञान हो गया। श्रुत ज्ञान कैसे होता है, मतलब कौन से माध्यम से होता है? तो पहले तो कह रहे हैं तत्वार सूत्र में श्रुतम मति पूर्वम, ये पहले अध्याय का एक सूत्र है, उसका एक हिस्सा। श्रुतम मति पूर्वम मतलब श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है।
पॉइंट नंबर 1। अब दूसरे अध्याय का भी एक सूत्र है, श्रुतम अनिंद्रियस्य। क्या कहा? श्रुतम अनिंद्रियस्य मतलब श्रुत ज्ञान यह अनिंद्रिय के माध्यम से होता है। ठीक है, अनिंद्रिय मतलब क्या चीज? अनिंद्रिय मतलब अनिंद्रिय मन। बहुत बढ़िया, अनिंद्रिय मतलब मन। श्रुत ज्ञान यह सिर्फ और सिर्फ मन के माध्यम से होता है। इसमें 5 इंद्रिया जो है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये इंद्रिया जो है ये उपयोगी नहीं, उपयोगी इन द सेंस ये काम में नहीं आती है। श्रुत ज्ञान के समय तो सिर्फ और सिर्फ मन ही कार्यकारी होता है। ठीक है, वैसे एक प्रश्न है जाते जाते, मन के माध्यम से हुआ मति ज्ञान, मति ज्ञान भी तो हो सकता है ना मन के माध्यम से, और श्रुत ज्ञान के माध्यम से मन के माध्यम से हुआ श्रुत ज्ञान, इसमें क्या भेद करेंगे, अंतर कैसे करेंगे? एक ही सिंपल सा जवाब है, वो एक ही पॉइंट में उत्तर है इसका। प्रश्न एक फिर से रिपीट करता हूं, मन के माध्यम से हुआ मति ज्ञान और मन के माध्यम से हुआ श्रुत ज्ञान, इन दोनों में हम कैसे भेद करेंगे, मतलब डिस्टिंग्विश किस प्रकार से होगा? मैं ही बताता हूं। देखिए, हमने श्रुत ज्ञान की अभी अभी परिभाषा पढ़ी कि मति ज्ञान से जाने हुए विषय में और अधिक विशेष रूप से जो जानता है वो श्रुत ज्ञान होता है, बराबर। तो बस यही परिभाषा से ही तो अंतर बनता है। मति ज्ञान यह सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त करता है, श्रुत ज्ञान उस मति ज्ञान के विषय में और विशेषता लाता है, मतलब सामान्य विशेषात्मक। मति ज्ञान ये सामान्य रूप से प्रवर्तता है, श्रुत ज्ञान उसमें विशेष रूप से प्रवर्तता है। ऐसा हम जो मन के माध्यम से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है उनमें भेद करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। अभी हम आते हैं, वैसे देखा जाए तो यहाँ फुटनोट में अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की परिभाषा है पंचम अध्याय में, प्रश्न क्रमांक 582, 83 और 85। इन 3 प्रश्नों में इनकी चर्चा की गई है। हम पहले उनको देखते हैं, फिर हम 101वें प्रश्न पे आएंगे जहां दर्शन उपयोग की चर्चा वहां शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम ये इन शेष जो 3 ज्ञान बचे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा 582वां प्रश्न। एक मिनट है जी। हाँ जी, ये देखिए प्रश्न नंबर 582, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? ये आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्न क्रमांक 128 पे मिलेगा। देखिए, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अब इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? चतुष्टय। तो जो चतुष्टय की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। देखिए, इसमें पंच वर्ड आया है रूपी पदार्थ, ठीक है, और एक शब्द आया है स्पष्ट। ठीक है, तो अवधि ज्ञान यह रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी पदार्थ कभी भी अवधि ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में, मति ज्ञान में तो रूपी अरूपी दोनों बैठने हैं, और श्रुत ज्ञान में मन के माध्यम से हो रहा है तो अरूपी पदार्थ बनेगा। ठीक है, परंतु अवधि ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जानता है। तो
ठीक है, ये रूपी पदार्थ को अबे रूपी पदार्थ कौन सा है? पुद्गल। एक ही 6 द्रव्यों में एक रूपी पदार्थ या रूपी द्रव्य सिर्फ और सिर्फ पुद्गल है। रूपी माने मूर्तिक, ठीक है, मूर्ति नहीं, मूर्तिक, ठीक है। मूर्तिक मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण सहित, बराबर। तो इससे हम डिराइव कर सकते हैं कि अवधि ज्ञान का विषय सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही बनता है। शेष 5 द्रव्य, अमूर्तिक द्रव्य या अरूपी द्रव्य अवधि ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। और इसकी मैक्सिमम लिमिट कहां तक हो सकती है? तो कहते हैं कि एक परमाणु तक, मतलब अवधि ज्ञान जो है वो एक परमाणु तक की जान लेता है। अभी उसके भी 3 भेद है, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। तो जो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा, जो हाईएस्ट अवधि ज्ञान होगा वो एक परमाणु तक की जान लेता है, मतलब इतना सूक्ष्म ज्ञान है। और इसमें किसी भी इंद्रिय या मन की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो स्पष्ट जान लेता है, स्वयं से जान लेता है, प्रत्यक्ष जान लेता है, ठीक है। जैसे नहीं, ठीक है, वो उदाहरण तो अलग है, वो केवल ज्ञान में बैठेगा, ठीक है। ये अवधि ज्ञान की चर्चा हो गई। इसके लिए तत्वार सूत्र का कौन सा सूत्र रेफर करेंगे? रूपिश वौधे। 22वां है ना, 22वां नहीं है क्या? अवधि ज्ञान के देश अवधि, परम अवधि और सर्व अवधि भेद है। कोई प्रश्न है जी? नहीं, 22 है सूत्र वो रूपिश वौधे ना? हाँ, ठीक, बराबर। तो पहले अध्याय का 22वां सूत्र रूपिश वौधे, मतलब अवधि ज्ञान का विषय रूपी है। इसके पहले वे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के भी विषय बता चुके हैं। मति ज्ञान का क्या विषय कहा था? मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, मतलब मति श्रुत ज्ञान द्रव्येष्व द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, मतलब सभी द्रव्यों के किन्हीं पर्यायों को ही जानता है और अस्पष्ट जानता है, स्पष्ट नहीं जानता है, क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान है, ठीक है। ये हमारे विषय की भी चर्चा हो गई। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हो गया। अब आते हैं, हमारा अगला है मन पर्याय ज्ञान, ठीक है। देखिए, जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं एक बार। जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं, ठीक है। मतलब मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या होगा? देखिए, यहां पर भी एक शब्द आया है जो अवधि ज्ञान में रिपीट हुआ था, स्पष्ट जानता है, स्पष्ट जानता है। इससे भी डिराइव करते हैं कि मन पर्याय ज्ञान यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक है। परंतु मर्यादा सहित जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। आप समझ रहे हैं क्या? प्रत्यक्ष तो है, परंतु उसकी भी कोई लिमिटेशन है। अब क्या लिमिटेशन है जी? वो सिर्फ और सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जानता है। मन पर्याय ज्ञान कभी भी अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकता, ठीक है। और रूपी पदार्थ भी कैसे जानेगा? उसके मन में स्थित जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उसी को जानेगा। मतलब उसमें उसके मन में स्थित कोई रूपी पदार्थ होगा, उसी को जानेगा, अन्य विषय को नहीं जानेगा। स्वयं से तो अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकेगा। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या मन पर्याय ज्ञान से आत्मा को जाना जा सकता है क्या? तो उत्तर है हाँ, थोड़ा घूम फिर के जरूर जान सकता है। जैसे मान लीजिए 2 मुनिराज आमने सामने बैठे हैं। अपन आचार्य शिष्य का ही उदाहरण लेते हैं। आचार्य को मन पर्याय ज्ञान है, शिष्य अभी सामायिक में बैठा है और
आत्मा का चिंतन कर रहा है। आचार्य देव मनपर्य ज्ञान का उपयोग करते हैं और उसके मन में स्थित जानते हैं कि हाँ, ये आत्मा का ध्यान कर रहा है। तो इस प्रकार से मनपर्य ज्ञान, वो जो सामने बैठा शिष्य है जो आत्मा का चिंतन कर रहा है, उसके मन में आत्मा का चिंतन चल रहा है, तो इस प्रकार से वे आचार्य देव मनपर्य ज्ञान के द्वारा आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं। इसी प्रकार हम धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, इन पर भी घटित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली तो कभी मनपर्य ज्ञान नहीं जानेगा आत्मा को। दूसरे के मन में, मतलब दूसरा कोई व्यक्ति अगर आत्मा का चिंतन कर रहा है तो कहेंगे कि तब मनपर्य ज्ञान आत्मा को जान सकता है। ठीक है, हेलो, हाँ, 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है। ये हमारे मति ज्ञान की भी चर्चा हो गई। अभी हम आते हैं अंतिम केवल ज्ञान की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 585, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान त्रिकालवर्ती और त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत माने एक साथ स्पष्ट जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अब ये परिभाषा तो बहुत ही आसान है। कैसे? यहां पर कह रहे हैं जो सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, मतलब जो सर्वद्रव्यों की, उनके सर्वद्रव्यों की, सर्व क्षेत्रों की, सर्व कालों की और सर्व भावों की जो एक साथ जिसे जान लेता है, उस ज्ञान को हम केवल ज्ञान कहते हैं। मतलब जो सर्व की जानता है। आगे के 3 शब्द कोई कंप्लीट करेगा। द्रव्य अपेक्षा हमने सर्व कहा, क्षेत्र अपेक्षा क्या कहेंगे? केवल ज्ञान कहाँ की जान? क्षेत्र अपेक्षा त्रिकाल वृत्ति, तीनों कालों की। अरे, क्षेत्र अपेक्षा काल कहाँ से आ गया? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। द्रव्य अपेक्षा हमने सर्व कहा। देखिए, हमने 4 शब्द देखे थे। सर्व द्रव्य अपेक्षा हो गया, सर्वत्र यह क्षेत्र अपेक्षा हो गया। मतलब केवल ज्ञान सर्वत्र की जानता है, लोक अलोक सब कुछ जान लेता है। अनंतानंत लोक अलोक। काल अपेक्षा वह सर्व था। ठीक है, काल अपेक्षा क्या कहा? सर्वथाज्ञ, सर्वथा की जानता है, अनादि की जानते हैं, वर्तमान की तो जान ही रहे हैं, और अनंत काल तक की जानेंगे। कैसे जानेंगे? एक साथ युगपत जानेंगे, स्पष्ट जानेंगे। और अंतिम है भाव अपेक्षा, सर्वदा सब कुछ जान लेते हैं, एक साथ युगपत जान लेते हैं। ठीक है, मतलब केवल ज्ञान यह सर्वज्ञ है, सर्वत्रज्ञ है, सर्वथाज्ञ है, सर्वदाज्ञ है। सर्व की जानता है, सर्वत्र की जानता है, सर्वथा की जानता है, सर्वदा की भी जानता है। ठीक है, ये चारों को स्पष्ट रूप से जानता है। केवल ज्ञान, हम वैसे तो प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा चल रही है। केवल ज्ञान तो यह सकल प्रत्यक्ष है, उसमें तो स्पष्ट ही जान लेता है। ठीक है, तो क्या कहा परिभाषा? जो ज्ञान त्रिकालवर्ती और त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत माने एक साथ स्पष्ट जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। बराबर। और एक केवल ज्ञान की ऐसी विशेष, सर्वथा का क्या बताया? सर्वत्र का तो त्रिलोक, और सर्वदा हो गया कि 3 काल। सर्वथा माने 3 काल, त्रिकालवर्ती। ठीक है, सर्वदा और सर्वथा है ना, 2 शब्द। हाँ, सर्वथा यह काल का सूचक है, और सर्वदा यह भाव के लिए यूज किया गया है। अच्छा, तो भाव में सभी द्रव्य है? ना, भाव में तो युगपत एक साथ ऐसा लेंगे। अच्छा जी, ठीक है, देखिए इस परिभाषा में घटित करते हैं ना, जो ज्ञान त्रिकालवर्ती, अब त्रिकालवर्ती कह रहे हैं मतलब सर्वथा आ गया, त्रिलोकवर्ती कह रहे हैं मतलब सर्वत्र आ गया, समस्त पदार्थों को कह रहे हैं सर्व आ गया, युगपत एक साथ कह रहे हैं
तो सर्व आ गया। ठीक है, मतलब चारों बातें आते हैं। ठीक है, ये केवल ज्ञान भी हो गया। और एक बात जानने के लिए बहुत ही कार्यकारी है, ये बात केवल ज्ञान की महिमा बताती है, मतलब कितना अगाध ज्ञान है, कितना असीम ज्ञान है, और हमारा जो ज्ञान है वो कितना क्षुल्लक है। क्षुल्लक माने एकदम तुच्छ है, छोटा है। ये हम कैसे जान सकते? केवल ज्ञान की महिमा बताता है, ताकत बताता है, सामर्थ्य बताता है। परमात्मा प्रकाश में एक प्रकरण आया कि अगर अनंत, देखिए हमारा लोक तो एक ही है, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही लोक है, 3 लोक। अब ऐसे अनंतो 3 लोक होते तो भी केवल ज्ञानी उसे युगपत एक साथ जान लेते। देखिए सामर्थ्य कितनी है, 3 लोग को तो जान ही रहे हैं, परंतु उनकी सामर्थ्य इतनी है कि अगर ऐसे अनंत लोग होते तो उनको भी जान लेते। ठीक है, इसके लिए उदाहरण वहां दिया कि जैसे बेल कितनी ऊंची बढ़ती है, मतलब कितनी ऊपर उठती है, तो कह रहे हैं कि अगर ये पेड़ दुगनी साइज का होता तो ये बेल भी दुगनी चढ़ती, उससे दुगनी होती तो बेल भी और ऊपर चढ़ती। ठीक उसी प्रकार लोक भी अनंत होते या द्रव्य भी इससे अनंत गुना होते तो उनको भी केवल ज्ञानी जान लेते। ठीक है, तो ये केवल ज्ञान की महिमा या महात्म्य बताता है। आइए अपने प्रकरण में, ये हमारे ज्ञान की चर्चा हो गई, अभी हमें अपने दर्शनोपयोग की चर्चा करनी है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 101। हाँ, देखिए जैसे दर्शनोपयोग की तो हम चर्चा कर चुके कि वस्तु के सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब दर्शन कब होता है? तो उत्तर में कह रहे हैं अल्पज्ञ जीवों को ज्ञान के पहले दर्शन होता है, क्योंकि बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता, परंतु सर्वज्ञ देव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं। क्या कहा? अल्पज्ञ जीवों को ज्ञान के पहले दर्शन होता है। दंसन पूवम नाणम छदमत्थाणम न दुर्नियोगा, ये द्रव्य संग्रह की गाथा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? छदमस्त जीवों को, मतलब अल्पज्ञ जीवों को ज्ञानोपयोग के पहले दर्शनोपयोग होता ही होता है, परंतु केवलियों का कैसा है? जुगवम जम्हा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। केवल ज्ञानियों के या सर्वज्ञों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों साथ साथ प्रवर्तते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, अब छद्मस्त मतलब क्या होता है, इसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। छद्मस्त माने होता है, देखिए छद्म मतलब होता है आवरण। अब आवरण में स्थ मतलब होता है स्थित, जो आवरण में स्थित हो उसे छद्मस्त कहते हैं। अब कौन सा आवरण लेना? तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में जो स्थित हो उसे छद्मस्त कहते हैं। तो जहां जहां ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय पाया जाएगा वहां वहां छद्मस्तपना पाया जाएगा। ठीक है, और ये कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है? 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो जीव सर्वज्ञ नहीं हुए हैं या केवल ज्ञानी नहीं हुए हैं तो वे सभी जीव अल्पज्ञ है, छद्मस्त है, उनके लिए ज्ञान के पहले दर्शन होता है, और सर्वज्ञ देव के केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपत पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा दर्शन कब होता है इसकी भी चर्चा हो गई। अब एक एक करके हम जो 4 दर्शनोपयोग है इनकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं?
उत्तर, चक्षु संबंधी मतिज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। अभी इसमें एक देखिए, चलिए अचक्षु दर्शन की भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों, पॉइंट नंबर 1, और मन संबंधी, पॉइंट नंबर 2, मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है। अब एक बात यहाँ गौर कीजिए, यहाँ परिभाषा एकदम स्पष्ट रूप से कही है, चक्षु संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। मेरा प्रश्न है, अगर परिभाषा ऐसे लिखते, चक्षु से होने वाले दर्शन को या सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं, तो इस परिभाषा में क्या आपत्ति आती? कोई बताएगा? प्रश्न फिर से रिपीट करता हूं, चक्षु से या नेत्रेंद्रिय से होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। ये परिभाषा भी बना सकते थे, याद करने में भी आसान है, शब्द भी बच जाते हैं उनके, परंतु ऐसा न करके इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा क्यों बनाई? कोई बताएगा? तो देखिए, हाँ, नहीं, बताइए बताइए। कह रही थी इसमें मति ज्ञान का भी बताना था ना, कि चक्षु संबंधी मति ज्ञान से जो मतलब सामान्य प्रतिभास बतलाना था ना, बिल्कुल छाया सी कि कुछ है। अगर चक्षु से हो जाता तो फिर वो थोड़ा सा दिख जाता, इस तरह से नहीं। आप बहुत पास आए थे उत्तर के, आप सिर्फ उत्तर को पूरा नहीं कर पाए, परंतु बहुत अच्छा प्रयास रहा। देखिए, उत्तर ये है कि जब भी आंखों से कुछ दिखाई देता है वो तो ज्ञान ही होता है, परंतु और जब अगर ऐसा कहते कि चक्षु से होने वाला दर्शन सो चक्षु दर्शन, तो मति ज्ञान और चक्षु दर्शन में अंतर ही क्या रहता? ठीक है, तो अंतर करना था, दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग के पहले होता है, यह बतलाने के लिए कहा कि चक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। इसी प्रकार से जो शेष 4 इंद्रियां और मन है, इनकी भी परिभाषा वैसी बनेगी अचक्षु दर्शन के लिए। 4 इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु के अलावा जो 4 इंद्रियों के माध्यम से तथा मन के माध्यम से जो मति ज्ञान होता है, ये एक बात हो गई। इसके पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जानना बहुत आवश्यक है कि मति ज्ञान के पहले होने वाला दर्शनोपयोग, अगर हम सीधा कहे कि इंद्रियों के माध्यम से होने वाला दर्शन सो अचक्षु दर्शन, मतलब स्पर्शन इंद्रिया, रसना इंद्रिया, इसके माध्यम से होने वाला दर्शन जो अचक्षु दर्शन, तो फिर वहां भी मति ज्ञान और दर्शन में अंतर करना बहुत डिफिकल्ट जाता। ये इसलिए अंतर करने के लिए ऐसी परिभाषा बनाई है। और देखिए, एक प्रश्न है, हमने 10 किलोमीटर की दूरी से देखा कि कुछ सफेद है। मेरा प्रश्न है, ये जो हमने देखा कुछ सफेद है, ये दर्शनोपयोग है या ज्ञानोपयोग है? तो दर्शनोपयोग में जाएगा ये तो। अच्छा, किसी का कोई और उत्तर? कुछ देखा, आभास हुआ ना सर। देखिए, दर्शनोपयोग यह हमारे पकड़ में नहीं आता है। जो हमने कहा कि सफेद दिखाई दे रहा है, अरे हमने तो पर्टिकुलरली कह दिया ना कि सफेद है, ठीक है, तो सफेद हो गया तो कह दिया कि वो मति ज्ञान हो गया। ठीक है, हम दर्शनोपयोग को कभी भी नहीं पकड़ पाते हैं, वो इतने रैपिडली होता है, एक दो कुछ जितने समय में होता है इतने रैपिडली होता है,
वो हमारे पकड़ में नहीं आता है। ज्ञानोपयोग भी जो पकड़ में आता है वो बहुत कंटिन्यूटी वाला हो तभी पकड़ में आता है। ऐसे हम उस ज्ञानोपयोग भी कभी कभी बहुत सूक्ष्म रहता है, उसको भी हम नहीं पकड़ पाता है। जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में टाइम इंटरवल तो नहीं होता है, पर जो दर्शनोपयोग होता है वो तो सिर्फ केवल ज्ञानी ही इतना सूक्ष्म जान सकते हैं। हम छद्मस्त गणधर तक का जीव क्यों ना हो, वो इस दर्शन हो रहा है ऐसा कभी भी नहीं जान सकता। ठीक है, हमारे पकड़ में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के ही विषय आते हैं। ठीक है, सामान्य प्रतिभास हम नहीं पकड़ सकते, होता तो है पर हम पकड़ नहीं सकते हैं उसे। ठीक है, तो जो हमने सफेद सफेद देखा कुछ है, तो सफेद कुछ है ऐसा कहा, तो हो सकता है कि वो अवग्रह में चला जाए या हो सकता है कि वो अवाय में भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सफेद सफेद हमने थोड़ा थोड़ा बहुत निर्णय कर लिया ना, तो अवाय में भी जा सकता है। और कुछ है ऐसा भी कह रहे हैं तो वह अवग्रह तक भी रुक सकता है। ठीक है, जैसे ये भी केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, ये भी अवग्रह इहा अवाय धारणा ये हम भी नहीं पकड़ सकते हैं, ये भी केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मति ज्ञान के पहले तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये दोनों दर्शनोपयोग में से कोई एक होगा, तो दो ही क्यों बनाए, 6 बनाने चाहिए थे ना। एक स्पर्शन के लिए, एक रसना के लिए, एक घ्राण, एक चक्षु, चक्षु तो बना दिया, कर्ण और मन, ये ऐसे 6 दर्शनोपयोग बनाने चाहिए थे मति ज्ञान के लिए, 2 ही क्यों बनाए। तो कह रहे हैं हमें एकदम संक्षिप्त रूप में बताना था कि ये 2 प्रकार से विभाजन हो सकता है, एक चक्षु एक अचक्षु, एकदम शॉर्ट में बताना था, इसलिए हमने ऐसे 2 भेद किए। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ऐसे ही 2 भेद क्यों किए, स्पर्शन अस्पर्शन, रसना अरसना, घ्राण अघ्राण, ऐसे भी तो कर सकते, या अनिंद्रिय इंद्रिय इनका दर्शन ऐसा भी तो कर सकते थे। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ऐसा ही क्यों किया। तो इसमें इतना कहना है कि बाबा कोई ये ना समझ ले कि जो दर्शनोपयोग है वो आंखों से देखना वाला दर्शनोपयोग, मतलब आंखों से जो हम देखते हैं वो दर्शनोपयोग है, कोई ऐसा ना समझ ले। इसलिए पर्टिकुलरली कह दिया कि चक्षु के होने वाला, चक्षु का मति ज्ञान उसके पहले होने वाला दर्शनोपयोग, सो चक्षु दर्शनोपयोग, इसलिए ऐसे 2 भेद किए हैं। ठीक है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि है। जैसे हमने 6 द्रव्यों का विभाजन किस प्रकार किया, जीव और अजीव, ऐसा भी कर सकते थे, आकाश अनाकाश, धर्म अधर्म, ऐसा भी कर सकते थे ना। तो जीव अजीव ऐसा ही क्यों किया, अरे जीव द्रव्य की प्राप्ति करना या जीव तत्व की प्राप्ति करना यही मूल उद्देश्य है, यही मुख्य उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य यही है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयोजन हमारा वही है, इसलिए ऐसा भेद किया। उसी प्रकार कोई यहाँ गलती से छल न ग्रहण कर ले कि आंखों से जो देखना होता है वही दर्शनोपयोग होता है, इसलिए चक्षु और चक्षु दर्शन ऐसे 2 भेद किए गए हैं। ठीक है, वैसे जाते जाते हम एक फॉर्मूला भी देखते जाते हैं। ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को सॉरी क्या था वो, देखिए, हाँ, मति ज्ञान से पहले होने वाले दर्शनोपयोग को चक्षु ऑब्लिक अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। अब चक्षु या अचक्षु कोई भी हो सकता है जिस इंद्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा परिभाषा देखते हैं। अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। सिर्फ हमें वो ज्ञान बदलना है और तदनुसार हमें वो दर्शन भी बदलना है। मति ज्ञान कहा तो चक्षु या अचक्षु कोई भी एक दर्शनोपयोग होगा, अवधि ज्ञान कहा तो अवधि दर्शनोपयोग होगा।
और केवल दर्शन के लिए हम ऐसा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केवल ज्ञान के दर्शन के साथ साथ साथ, इसके शब्द ऐसा नहीं लगाएंगे पहले होने वाले, यहाँ केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमने दर्शनोपयोग की परिभाषा भी देख ली। अब एक गुत्थी तो जरूर हमारे मन में बना ही रहती है कि छद्मस्थों के तो ज्ञान के पहले दर्शन होता है और केवलियों के ज्ञान के साथ साथ दर्शन होता है। ये बात तो हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगर ज्ञान के पहले दर्शन ऐसा कहेंगे तो जब ज्ञान हो रहा है तब दर्शन निकम्मा होगा, क्या निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा होगा। तो ऐसा तो कभी संभव नहीं है कि कोई गुण किसी काल में प्रवर्त रहा है, किसी काल में नहीं प्रवर्त रहा है। अगर ऐसा होता तो गुण ही कूटस्थ हो जाता, गुण कूटस्थ होता तो द्रव्य कूटस्थ होता, और द्रव्य कूटस्थ होता तो विश्व भी कूटस्थ होता और उसके नाश का प्रसंग बनता, परंतु ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें कैसे संधि बिठाई जाए? आचार्य देव कह रहे हैं, अरे भंते सुनो, ये ज्ञान और दर्शन कोई अलग अलग गुण नहीं है, ये एक ही गुण है, उपयोग। फिर चाहे उसकी कोई सी भी पर्याय हो, दर्शन हो ज्ञान हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी समय में दर्शन होगा, किसी समय में ज्ञान होगा, उपयोग का गुण तो उसका परिणाम तो अपना अपना चल रहा है। शिष्य ने कहा बहुत बढ़िया उत्तर दिया, परंतु आचार्य देव एक प्रश्न तो अभी भी उपस्थित हो रहा है कि केवल ज्ञान में कैसे घटित करेंगे? अगर उपयोग ये एक ही गुण माने तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इसमें एक गुण की एक ही समय में दो दो पर्याय, ये कैसे संभव होगा? ये घटित ही नहीं होगा। तो इसमें एक और विवक्षा आती है कि बाबा ज्ञान और दर्शन ये अलग अलग विषय है, अलग अलग गुण है। जब ही केवल ज्ञान का प्रकरण देखेंगे तब ज्ञानोपयोग अपना चलता रहेगा, दर्शनोपयोग अपना चलता रहेगा, परंतु फिर से वही गुत्थी पड़ी रहती है कि अगर हम उनको अलग अलग माने तो छद्मस्तों में कैसे घटित होगा, और एक ही गुण माने उपयोग तो केवल ज्ञानियों में कैसे घटित होगा? तो गुत्थी तो वैसे ही बनी रहती है। इसलिए यह एक अनुत्तरित प्रश्न है, ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। आचार्यों की दो विवक्षाएं है, जहां जैसा प्रकरण हो वहां वैसा समझना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही एक अनुत्तरित प्रश्न हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि वैसे प्रश्न पूछ लूं, परमाणु के कितनी पर्याय देखी थी हमने स्पर्श रस गंध वर्ण की? कोई बताएगा? 5 ली थी नहीं? बहुत बढ़िया, 5 ली थी। स्पर्श की हमने कितनी ली थी? 2 ली थी। ठंडा गरम या स्निग्ध रुक्ष, बहुत बढ़िया, स्निग्ध रुक्ष या ठंडा गरम, इन दो जोड़ों में से कोई एक एक होगा। अब प्रश्न फिर वही उपस्थित होता है, स्पर्श नामक एक गुण की दो दो पर्याय एक साथ कैसी पाई जा सकती है? तो यह भी एक अनुत्तरित प्रश्न ही है। जो हमने देखा कि उपयोग के एक उपयोग ऐसा गुण माने तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों एक साथ प्रवर्ते, सो यह तो अनुत्तरित प्रश्न ही रहेगा, जिस प्रकार हमने परमाणु के भी प्रकरण में देखा। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो एक विवक्षा समझना चाहिए और ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। ठीक है, अभी हमारा वैसे ये विषय तो हो गया है, उपयोग का विषय हो गया है। अभी कुछ वैसे कितने बजे हैं? ओ, समय तो काफी हो गया है। वैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाना था, चलिए वही पढ़ते हैं। फिर आगे के कल की कक्षा में या कल परसों की कक्षा में हमें एक प्रकरण देखना है, एकदम छोटा प्रकरण है, उसको लेकर हम विषय की पूर्णता कर देंगे इस उपयोग के। ठीक है, आइए, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो प्रकरण है उसमें जो हम पढ़ेंगे उससे हमारे उपयोग के पूरा जो हमने अब तक पढ़ा है
वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, पेज नंबर बता दो भैया जी। देखिए पेज नंबर है 344, एकदम लास्ट वाला पैराग्राफ देखेंगे। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं। ठीक है, हमने दो भेद किए थे, प्रमाण के दो भेद किए थे, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अवधि मन पर्यय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये भी बात हमने देख ली थी। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, कहाँ गया, प्रत्यक्षम अन्यत ऐसा सूत्र का वचन है। ये भी बात हमने देख ली थी कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये परोक्ष प्रमाण है, अवधि मन पर्यय केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। इसकी संधि करके पढ़ेंगे, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम, मतलब जो प्रत्यक्ष होता है वहां स्पष्ट प्रतिभास होता है। इसलिए हम जो परिभाषा पढ़ रहे थे अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान केवल ज्ञान की, वहां मैं बार बार एक शब्द की तरफ फोकस करा रहा था, स्पष्ट जानता है, स्पष्ट जानता है। तो उसका कारण यही है कि जहां प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, मतलब जहां प्रत्यक्षपना होता है वहां स्पष्ट प्रतिभास पाया जाता है। ठीक है, अस्पष्टम परोक्षम, मतलब जहां परोक्ष ज्ञान होता है वहां अस्पष्ट प्रतिभास होता है। ठीक है, आगे, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति न जान सके सो परोक्ष। वहां मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे और अवधि मन पर्यय ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सर्वज्ञेय को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। ठीक है, ये सभी बातों की हमारी चर्चा हो गई। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण है वहां पर भी ये सब बातें उठाई है। इसलिए हम जो ये पढ़ रहे हैं ये बहुत ही बेस पढ़ रहे हैं, कोर टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये शास्त्र तो एकदम हाथ का मैल हो जाएंगे, आसानी से हम इनके अर्थों को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक परमार्थ प्रत्यक्ष, एक दूसरा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। वहां अवधि मन पर्यय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं, इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष माने कौन सा ज्ञान लेंगे? प्रत्यक्ष तो न्याय से संबंधित आता है ना, न्याय से संबंधित आता है, पर कौन सा ज्ञान लेंगे? मति ज्ञान, मति ज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मति ज्ञान की चर्चा हो गई, उसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। श्रुति ज्ञान तो पूर्णतया परोक्ष ही है, और जो अवधि मन पर ये केवल ज्ञान है ये परमार्थ प्रत्यक्ष है। और एक जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव टिप दे दूं जो आगे न्याय के प्रकरण में बहुत कार्यकारी होगी। अभी जो हमने ये न्याय के प्रकरण देखा कि मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं, अवधि मन पर ये केवल ज्ञान को परमार्थिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं, श्रुति ज्ञान सिर्फ परोक्ष कह रहे हैं। तो इसी कारण से श्रुति ज्ञान परोक्ष है, इसीलिए श्रुति ज्ञान में ही नए घटित होते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे, आपको सिर्फ जाते जाते एक इंफॉर्मेशन दे दी। श्रुतोर विकल्प नया, मतलब नए ये श्रुति ज्ञान के विकल्प हैं। ठीक है,
ये अन्य किसी भी ज्ञान के विकल्प नहीं बनते हैं। ठीक है, आइए अपने प्रकरण में आगे बढ़ते हैं। तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं: स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है, वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। और आगम से जो ज्ञान होता है उसे आगम कहते हैं। मतलब जो जिनवाणी इत्यादि से हम पढ़ रहे हैं, जो आगम है उससे जो पढ़ रहे हैं, उससे जो ज्ञान हुआ सो आगम ज्ञान हुआ और वो परोक्ष प्रमाण है। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं। ठीक है, तो ये हमने जितना कुछ पढ़ा है अभी उपयोग के संदर्भ में उस सब का एक रिवीजन हो गया। और एक छोटी सी बात थी, आइए पृष्ठ क्रमांक 296 पर 296 8वें अध्याय का प्रकरण है। हाँ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखिए। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। यहाँ कौन सा प्रत्यक्ष लेंगे? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब दूसरा, प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। यहाँ कौन सा प्रत्यक्ष लेंगे? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तथा अनुभवादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। यहाँ कौन सा प्रत्यक्ष लेंगे? अनुभव प्रत्यक्ष लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हमने तीन प्रत्यक्षों की चर्चा की थी, 3 अपेक्षा से। पहले लाइन में उन्होंने न्याय की अपेक्षा खोली है जहां साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। दूसरे इसमें उन्होंने सैद्धांतिक शैली को अपनाया है जहां कह रहे हैं कि जहां स्पष्ट प्रतिभास होता है उसी को हम प्रत्यक्ष कहेंगे, जो कि पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। ठीक है, और जो आध्यात्मिक शैली है वहां आत्मानुभवादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। ठीक है, यहाँ अनुभव प्रत्यक्ष की भी बात आ गई। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रत्यक्षों की भी चर्चा की। और एक अंतिम प्रकरण पढ़ना है हमें। आइए पृष्ठ क्रमांक 1 मिनट। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 33 पे आइए आप। दूसरे अधिकार में मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, इसकी चर्चा चल रही है। वहां मति ज्ञान कैसे होता है इसकी भी बात आ रही है। वहां प्रथम तो मति ज्ञान है वह शरीर के अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्येंद्रिया, पॉइंट नंबर 1। और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्यमन इनकी सहायता से ही जानता है। ठीक है, ये हमने देखा कि मति ज्ञान यह द्रव्येंद्रिया तथा द्रव्यमन इनके सहायता से जानता है। अभी आइए सीधे अगले पेज पर पृष्ठ क्रमांक 34 पर, जहां श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति वो टाइटल दिया है ना, उसके पहले का पैराग्राफ पढ़ना है। वहां इंद्रियों के हिसाब से कैसा मति ज्ञान पाया जाता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति रूप एकेंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब एकेंद्रियों के स्पर्श नामक मति ज्ञान। लट, शंख आदि 2 इंद्रिय जीवों को स्पर्श एडिशनल रस का ज्ञान होता है। कीड़ी, मकोड़ा आदि 3 इंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस, गंध का ज्ञान होता है। यहाँ 3 हो गए। भ्रमर, मक्षिका, पतंग आदि 4 इंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इस प्रकार से 4 का ज्ञान होता है। मच्छ, गाय,
कबूतर इत्यादि तिर्यंच और मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेंद्रिय हैं। इन्हें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दों का ज्ञान होता है। तथा तिर्यंचों में कई संगी है, कई असंगी है। वहां संगियों को मन जनित ज्ञान है, असंगियों को नहीं। तथा मनुष्य, देव, नारकी संगी ही है, उन सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया इंद्रियों के हिसाब से कैसे मति ज्ञान की भी वृद्धि होती जाती है। बराबर। अब आइए श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। ये वैसे पढ़ सकते हैं क्या? एक 5 मिनट लेते हैं, 5-7 मिनट में ये भी प्रकरण हो जाएगा। देखिए, अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुति ज्ञान है। नीचे की लाइन में आइए। जैसे घट, यह 2 अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ, उसके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ सो श्रुति ज्ञान। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं देखे सुने हो और उससे घट नामक पदार्थ का जानना हुआ। अब पहले भी इसकी चर्चा की थी आज की कक्षा में कि ये स्मरण भी हो सकता है, श्रुति ज्ञान भी हो सकता है। अब कैसे जानना हो रहा है ये हम कुछ नहीं कह सकते, ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ सो श्रुति ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना यह अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान है। ठीक है, ऐसे अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान की भी चर्चा की। वहां एकेंद्रियादिक असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान ही है और अनक्षरात्मक ही श्रुति ज्ञान है, और संगी पंचेंद्रियों के दोनों है यह श्रुति ज्ञान है। सो अनेक प्रकार से पराधीन है, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों से अधीन है, इसलिए महापराधीन है। ठीक है, ये तो अभी के प्रकरण में कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही जब विषय अच्छे से चलेगा तभी ये समझ में आएगा। आइए अभी अंतिम पैराग्राफ पढ़ना है। अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को, हमने मति ज्ञान मनपर्य ज्ञान की परिभाषा में भी देखा था, रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानते हैं। हमने ये दोनों शब्द देखे थे, रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिनके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है। असंगी पर्यंत जीवों के यह नहीं ही होता है, सो यह भी शारीरिक पुद्गलों के अधीन है। अवधि के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, सो ही किसी जीव के होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मनपर्यय ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इसका सद्भाव नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञानी की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो आपको मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी जगह जगह हमने जो चर्चा की है उसका उन सभी बातों का जिक्र हुआ है। इसलिए आप अभी जब भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे आपको इन बातों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए अगर आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर रुकेंगे, समय भी काफी हो रहा है, क्लियर हो रहा है सब। हो रहा है ना? ओके ओके, चलिए तो जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार।